हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है इसको मैंने एक तरह से कहिए कि नाम दिया है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट या इजी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश में और उनका फिर हिंदी में मीनिंग पहले से लिख दिया है। तो यहाँ पे पहले हम इनको एक बार इन वर्ड्स पे नज़र डाल लेंगे। उसके बाद इन वर्ड्स को यूज़ करके मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं, उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसमें अगर कोई ग्रामर की चीज़ें समझाने की या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और देखेंगे कि इन वर्ड्स की जगह हम और कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इन वर्ड्स को कैसे रिप्लेस करके नए वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस लेसन को छोटा इसलिए रखा है कि बहुत ज़्यादा एक ही लेसन में आप बहुत ज़्यादा वर्ड सीखने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो आप भूल जाते हैं। तो इसको छोटा रखा है, पैराग्राफ को, वर्ड्स को लिमिटेड रखा है, जिससे कि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो। तो आइए इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेट मी चेक इफ इट इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट। यस, इट इज़ रिकॉर्डिंग। हेलो, यस, ओके ओके, लेट मी अगेन confirm it because it is some wire is loose actually. Hello, yes, okay, so it is recording. So that was a small, or that was a little, you can say, disturbance. That is okay now. Okay, so यहाँ जो वर्ड्स हैं, पहला है अनअनाउंस्ड, यानी कि अनअनाउंस्ड का मतलब होता है बिना बताए या बिना पहले सूचना दिए हुए। वेविंग एंड स्माइलिंग का मतलब है, वेव होता है किसी की तरफ हाथ हिलाना और स्माइल होता है मुस्कुराना। तो वेविंग एंड स्माइलिंग का मतलब हो गया हाथ हिलाना और मुस्कुराना। एक्सेप्ट, इसका मतलब है सिवाय या अलावा या इसको छोड़कर। शीपिशली का मतलब है बेवकूफ़ों की तरह या झेंपते हुए या थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि शर्मिंदा होते हुए, शीपिशली। ओके। पुल माई सेल्फ टुगेदर, यानी कि अपने आप को संभालना। इसमें पुल से आप ये कंफ्यूज नहीं, आपको नहीं होना है कि इसमें हम कुछ खींचने की बात कर रहे हैं। नो, इट इज़ ए वे ऑफ सेइंग, अपने आप को संभालने के लिए हम बोलते हैं पुल माई सेल्फ टुगेदर या पुल हिमसेल्फ टुगेदर, अगर हम किसी और के लिए बोल रहे हैं पुल हर सेल्फ टुगेदर। ओके। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, ये एक वर्ब है, यहाँ हमने यूज़ की है इसकी, और यहाँ लिखी है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है अपोलोजाइज्ड। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है जब हम कोई काम दिल से करते हैं या बहुत ज़्यादा के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रोफ्यूजली को, जैसे कि ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो प्रोफ्यूजली का मतलब है बहुत ज़्यादा, ये एक एडवर्ब है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और इसमें फिर हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, और मुझे लगता है कि ये समथिंग नया है, यूनिक है। यूट्यूब पे या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह से कोई भी शायद इंग्लिश को सिखाना कोई सिखा नहीं रहा है फिलहाल। तो इट्स ए यूनिक वे ऑफ डूइंग इट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इफ़ यू लाइक इट देन एंड इफ़ यू बेनिफिट फ्रॉम इट, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो फर्स्ट मैंने जो यूज़ किया है इसको देखिए क्या लिखा है। लास्ट संडे वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू विजिट मी अनअनाउंस्ड, यानी कि पिछले संडे मेरे बहुत से दोस्तों में से एक दोस्त बिना बताए, बिना पहले से मुझे बताए मुझसे मिलने आया। तो इस छोटे से सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो पहली जो इसमें लर्निंग है वो ये है कि जब भी हम बोलते हैं वन ऑफ माई, तो वन ऑफ माई के जितने भी सेंटेंसेस हैं या जो हम बनाते हैं इनके साथ, इसमें जो नाउन लगती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे में से एक की, जैसे कि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, यानी कि मेरी बहुत सारी फेवरेट मूवीज हैं, ये उनमें से एक है। तो वन ऑफ माई के जो स्ट्रक्चर हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसमें नाउन लगेगी प्लूरल और वर्ब लगेगी सिंगुलर। ओके, तो नाउन हो जाएगी प्लूरल क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारों की, और वर्ब लगेगी सिंगुलर क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे में से एक की, सिंगल की हम बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, यानी कि ये मेरी बहुत सारी जो फेवरेट मूवीज हैं उनमें से एक है। तो एक के लिए हमने यूज किया इज, दैट इज सिंगुलर वर्ब। तो अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आप लास्ट संडे को हटा दीजिए, इसमें से कुछ और ऐड कर लीजिए। बोलने के लिए, आपको बोलने की अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसका तरीका यह है कि पहले तो आप इसी सेंटेंस को 4-5 बार बोलिए और उसके बाद आप उसमें
इस वर्ड को चेंज कर दीजिए, बोल दीजिए लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, तो उसको आप चेंज कीजिए और बोलिए सेंटेंस को, लास्ट सैटरडे वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू विजिट मी अनअनाउंस्ड। अब देखते हैं कि अनअनाउंस्ड के अलावा हम क्या लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, तो लास्ट संडे वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू विजिट मी विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। या यहाँ बोल सकते हैं फ्रेंड्स की जगह आप इसको चेंज कर दीजिए, वन ऑफ माई कजन्स, वन ऑफ माई कलीग्स। तो ये है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है इस तरह से करना? बिकॉज एक सेंटेंस आपने सीख लिया, वेरी गुड, लेकिन एक सेंटेंस सीख के कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो आपको होगा नहीं। फायदा कब होगा? जब आप उन्हीं सेंटेंसेस में चेंजेस करके खुद से अपने सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और उसके लिए आपको ये जो एफर्ट है वो डेली करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा? लास्ट संडे को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ और लगा दीजिए। हमने सीख लिया कि वन ऑफ माई जब हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, या वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, इसमें जिस तरह के सेंटेंसेस हैं उसमें नाउन लगेगी प्लूरल और वर्ब लगेगी सिंगुलर, और अनअनाउंस्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग मी या विदाउट इन्फॉर्मिंग मी इन एडवांस। या ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे हमने क्या किया है यहाँ पर। We were all ready to leave for a wedding and suddenly I saw him at the gate waving and smiling at me. Okay? तो इसका क्या मतलब हो गया? We were all ready to leave for a wedding. तो यहाँ प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या? कि हम सब तैयार थे वेडिंग में जाने के लिए, यानी कि शादी में जाने के लिए हम सब लोग तैयार थे। तो इस वेडिंग को आप यहाँ चेंज कर दीजिए, We were all ready to leave for a picnic, to leave for a movie, to leave for a concert, to leave for a play. ओके, तो यहाँ से आपने चेंज किया, इसको फिर 4-5 बार आप बोल के उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगर आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ क्या हो रहा है फिर? एंड सडनली आई सॉ हिम एट द गेट, मैंने अचानक उसे गेट पर देखा। तो यहाँ क्या है? गेट, यहाँ जो स्पेलिंग हमने यूज की है GATE, ये है दरवाजा। इससे एक मिलता जुलता वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड गेट, जिसकी स्पेलिंग होती है GAIT, और वो उसका मीनिंग होता है चलने का तरीका। ही हैड अ अनस्टेडी गेट, यानी कि वो सही से चल नहीं पा रहा था, यानी कि उसका जो चलने का तरीका था वो संतुलित नहीं था। तो गेट का सिमिलर वर्ड है, गेट स्पेलिंग होती है GAIT। तो जब भी कोई डॉक्टर है नॉर्मली वो गेट टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि न्यूरोलॉजिकली पेशेंट सही है या नहीं है, तो वहां जो स्पेलिंग यूज होगी दैट विल बी गेट। ओके, तो वी वर ऑल रेडी टू लीव फॉर ए वेडिंग, वेडिंग की जगह आप अपने वर्ड यूज कर लीजिए। एंड देन सडनली आई सॉ हिम एट द गेट वीविंग एंड स्माइलिंग एट मी। वीविंग एंड स्माइलिंग का मतलब मैंने पहले बताया, उसका मतलब है हाथ हिलाना और मुस्कुराना, यानी कि वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। ओके, यहाँ हमने यूज किया एट। तो जब हम बात करते हैं किसी की तरफ देखने की, वहां हम लगाते हैं एट। ओके, go to next one now. Okay, what is there? It was so unexpected that I did not know what to do except smiling back at him sheepishly. यानी कि वो जो कुछ भी हुआ वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि बिल्कुल भी उसकी उम्मीद नहीं थी। That I did not know, यानी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। एक्सेप्ट स्माइलिंग बैक एट हिम शीपिशली, यानी कि बस मुझे इतना पता था कि मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। कैसे? बेवकूफ़ों की तरह या झेपते हुए, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इस सेंटेंस में हम क्या सीख सकते हैं? इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, या बोल सकते हैं इट हैपेंड सो सडनली दैट आई डिड नॉट नो, या और दैट आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। एक्सेप्ट की जगह आप लगा सकते हैं अदर देन। तो यहाँ पे कितने चेंजेस आप कर सकते हैं? इट हैपेंड सो सडनली दैट आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू अदर देन स्माइलिंग बैक एट हिम शीपिशली। शीपिशली की जगह आप लगा सकते हैं, इसमें एक वर्ड है अपोलोजेटिकली। उसका क्या मतलब होगा अपोलोजेटिकली का? यानी कि आप एक तरह से आपकी जो नजरें हैं उसमें एक माफी मांगने का जो है वो फीलिंग है, यानी कि आप थोड़ा सा हल्का सा आपको लग रहा है कि यार ओके लेट्स इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कुछ मामला ठीक नहीं है, क्योंकि वो अचानक आ गया है एंड ही इज माई
friend. ओके, तो वहां आप उसमें लगा सकते हैं apologetically. तो it was so unexpected or it happened so suddenly that I had no idea what to do other than smiling back at him sheepishly. ओके, एक और लास्ट है, उसको भी देखते हैं. लेट्स सी. ओके, I somehow pulled myself together, यानी कि मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला. ओके, यहाँ पुल माई सेल्फ टुगेदर के जगह पर आप यूज कर सकते हैं आई समहाउ गैदर्ड माई थॉट्स, यानी कि मैंने अपने विचारों को, अपने आप को किसी तरह से संभाला, यानी कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था या जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर मैंने अपने आप को किसी तरह अपने आप को संभाला. तो समहाउ का मतलब है किसी तरह. तो आई समहाउ पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर, मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला. टोल्ड हिम द ट्रूथ, उसे सच बताया. अपोलोजाइज्ड प्रोफ्यूजली, दिल से या बहुत ज्यादा माफी मांगी. एंड सेड हिम गुड बाय. तो क्या मतलब हो गया कि मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, उसे सच बताया, उससे दिल से माफी मांगी और उसे गुड बाय कहा कि ओके सॉरी वी आर लीविंग. तो इस छोटे से पैराग्राफ में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ये आपके वर्ड्स हो गए, नए वर्ड्स हैं, इसमें से आप इनको याद कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेंटेंसेस आपके सामने हैं. फिर मैंने आपको बता दिया कि आप इनको चेंज करके इसमें और क्या सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. एंड इफ यू डू इट रिलीजियसली, बोलने के लिए आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, जो कि हम बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोलना. आप सीखिए और बोलिए. जैसे कि यहाँ 4 अगर आप समझ लें कि ये सेंटेंसेस हैं, 4 हैं, बड़े सेंटेंसेस हैं, 6-8 मान लीजिए उनको आप 10-15 बार बोल कर देखिए, फिर उसमें चेंजेस कीजिए, फिर उनको बोलकर देखिए. बिकॉज बोलना बहुत जरूरी है. बोलने से ही हमारी जो टंग है उसको ट्रेनिंग मिलेगी और जो वर्ड्स हम बोलते हैं फिर वो हमारे दिमाग में जाके बैठ जाते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें समझ में आ जाएगा. तो वो सारा इससे आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा. इस पे मैं रेगुलर वीडियोस करूंगा, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे आपको नजर आएगा. अलग अलग टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे, कुछ बड़े होंगे तो वो भी हम लोग देख लेंगे, बट नॉर्मली मैं जनरली कोशिश करूंगा कि जो पैराग्राफ्स हैं वो छोटे रहेंगे. तो आई होप दिस हेल्प्स यू. वीडियो को पूरा कोशिश करें कि पूरा देखें, समझें. एक बार में समझ नहीं आ रहा है, कुछ छूट रही हैं या भूल रहे हैं, दोबारा से देखिए. एंड देन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जोर से बोलिए, जितना जोर से मैंने बोलकर ये वीडियो बनाई है कम से कम उतना जोर से तो बोलिए. ओके, सो जस्ट वॉच इट एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज मेक ए कमेंट दैट यस हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आपको कोई टॉपिक है जो सजेस्ट करना है. You can do it in the comment. I will see if I can make a video on that. Thank you so much for watching. Bye bye for now. Have a nice